नमस्कार। आज पढ़ते हैं कक्षा 8 हिंदी मंजरी पाठ 9। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर। पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना कल्पनातीत है। प्रश्न 2। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। उत्तर। भाषा और प्रदेश। यहाँ पर देखिए, भाषा मराठी, प्रदेश महाराष्ट्र। भाषा मलयालम, प्रदेश केरल। भाषा कन्नड़, प्रदेश कर्नाटक। भाषा तेलुगु, प्रदेश आंध्र प्रदेश। भाषा तमिल, प्रदेश तमिलनाडु। बातचीत से। प्रश्न 1। साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। उत्तर। साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 यानी 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवा आश्रम सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। प्रश्न 2। साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर। शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। प्रश्न 3। साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिड़ला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। उत्तर। ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिड़ला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साइजी माकिनो वहाँ दुभाषीय के रूप में गए। प्रश्न 4। साइजी की क्या कामना है। उत्तर। साइजी की कामना है हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। प्रश्न 5। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। उत्तर। जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। प्रश्न 6। साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है। उत्तर। साइजी का पाठकों के लिए संदेश है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। प्रश्न 7। हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ का में कार्य एवं स्तंभ खा में उनके नाम लिखे गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। उत्तर। स्तंभ का कार्य, स्तंभ खा नाम। भीष्म साहनी के तमस का जापानी अनुवाद प्रो तशियो तनाका। हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद प्रो कोगा। हिंदी नाटक लेखन और मंचन प्रो मिजोकामी। हिंदी साहित्य का काम साकाम। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना प्रोदोई। चित्रलेखा का जापानी अनुवाद साइजी माकिनो। भाषा की बात। प्रश्न 1। भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। खा। समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दो विशेषताओं को लेकर दो वाक्यों की रचना कीजिए। उत्तर। का। समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। खा।
समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। प्रश्न 2, शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। उत्तर, शांति दूत, इसमें दूत जोड़ा गया है। शांति सदन, शांति भवन। प्रश्न 3, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे टहलता है। खा, पीटी उषा तेज दौड़ती है। यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता और दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेषण को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। उत्तर, कार तेज दौड़ती है, वह जोर जोर से पढ़ता है, तुम अधिक बोलते हो, वह सुंदर लिखती है। समाप्त।